होती है वो नंबरवार होती है। सतयुग में जो भी देवताएं होंगे वो सब एक जैसी आत्मिक स्थिति वाले होंगे या नंबरवार होंगे? सबकी 16 कला संपूर्ण स्टेज होगी, वो तो होगी, लेकिन फिर भी जो आत्मा आत्मिक स्थिति में ऐसी स्थित हो जाए कि सारी मनुष्य सृष्टि का ज्ञान उसमें समा जाए, पूरा ड्यूरेशन 5000 वर्ष का उस बुद्धि में आत्मा में समाया हुआ हो तो कहेंगे संपन्न आत्मा, संपूर्ण आत्मा। अगर कोई आत्मा दो जन्म या 2 दिन भी कम जन्म लेती है 5000 वर्ष के ड्यूरेशन, तो उसको संपूर्ण नहीं कहेंगे, आत्मा नहीं कहेंगे। 16 कला संपूर्ण तो होगी, लेकिन कुछ न कुछ परसेंटेज में आत्मिक स्थिति में अंतर पड़ जाएगा। तो 100% सत्य सिर्फ एक बचता है और बाकी सब परसेंटेज में आ जाते हैं। जो 100% सत्य बचता है इस सृष्टि पर, जिसके लिए बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है। अगर वो शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम न रहे तो ये सृष्टि भी ठहर नहीं सकती। सत्य के बगैर सृष्टि ठहर नहीं सकती। भले आज की दुनिया झूठखंड है, लेकिन झूठखंड भी ठहरा हुआ है ना, खलास तो नहीं हो गया, अभी ठहरा हुआ है। इसका मतलब जरूर इसमें कहीं न कहीं सत्य है। और अभी तो जो संपूर्ण सत्य है और सदैव सत्य है, जिस सत्य के लिए गायन है पूर्णमिदम्, वह सदा पूर्ण है, पूर्णमद है। उस पूर्ण में से पूरा निकाल लो। पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो ऐसा सत्य है कि उस सत्य में से पूरा ही सत्य निकाल लिया जाए तो भी वो सत्य ही बचता है। वो कौन है? उसको कहते हैं सदाशिव। सदाशिव एक होता है संगम युग में सदाशिव साकार रूप में, जो मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाला है, और एक होता है सदाशिव सिर्फ संगम युग में ही नहीं, चाहे संगम हो, चाहे शूटिंग पीरियड हो, और चाहे 5000 वर्ष का ब्रॉड ड्रामा हो, तो भी वो सत्य है जरूर। उस सत्य की सत्ता जरूर रहती है, भले सृष्टि में नहीं रहता है। कौन? सदाशिव। तो भी उसकी सत्ता काम करती है। वो शिव परमधाम वासी बन जाता है संगम युग के बाद। वो परमधाम वासी शिव जब परमधाम वासी बन जाता है तो इस सृष्टि का क्षरण शुरू हो जाता है। जैसे मकान बनता है, इंजीनियर बता देते हैं इस पुल की आयु, इस मकान की आयु इतनी है, तो 4 अवस्थाओं में बताया जाता है कि ये सतो प्रधान स्टेज, ये तमो प्रधान, ये रजो, ये सतो।
तो ऐसे ही आत्मा भी इस सृष्टि पर जब संपन्न बनती है, संपूर्ण सत्य नंबरवार आत्माएं धारण करती हैं, सात्विक स्टेज को धारण करने के बाद एक लंबे अरसे तक वो अपने सत्व को टिका पाती है। लेकिन सदा से भी सृष्टि पर न होने के कारण आखिरी रिजल्ट क्या होता है? जैसे जैसे असत आत्माएं, जो अपूर्ण आत्माएं हैं, वो इस सृष्टि पर उतरती रहती हैं, ऊपर से बाद में उतरती हैं, वो अपूर्ण आत्माएं उतरती हैं या संपन्न आत्माएं उतरती हैं? अपूर्ण आत्माएं माने पूरी आत्मा नहीं बनती, पूरे 84 का चक्र लेने वाली आत्माएं नहीं है। वो उतरती है तो उनके संग के रंग में आने से जो संपूर्ण सत्य आत्मा है, बाप समान बनने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल के सबसे नजदीक रहने वाली आत्मा, वो भी नीचे गिरती। 16 कला संपूर्ण से क्या बनती है? कलाहीनता की स्टेज की ओर जाती है। और ये क्रम सत्युग की आदि से ही चलता है। क्यों चलता है? जैसे